और केवल ज्ञान के उपरांत भी धर्मेंद्र ने फणा बनाया था, एक जानकारी की बात सामने आई। और केवल ज्ञान के उपरांत धर्मेंद्र के फणा बना लेने पर पुनः पद्मावती माता ने भी अहो धैर्यम बोलते हुए वापस एक छत्र लगाया था उसी फणा के ऊपर। देखिए, उपसर्ग के समय भी यही स्थिति बनी थी, उपसर्ग के बाद भी ये स्थिति बनी थी, केवल ज्ञान के बाद भी ये स्थिति बनी थी। अभी हम देख रहे थे, एक श्लोक मिला था, अट्ठावनवें श्लोक में धर्मेंद्र ने फणा बनाया और 59वें श्लोक में, 59वें काव्य में मंदाक्रांता छंद है, उसमें देवी चास्य देवी चास्य प्रचलदलका लोलनेत्रेन्दुवक्त्रा दिव्यं छत्रं व्यरचदहो धैर्यमित्यालपन्ति दैत्यस्याद्रैर् यदभिदलनं शक्तियोगेऽपि कर्तुं प्रत्यादेशान् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। बड़ी सुंदर बात कह रही है देवी। एक तो सबसे पहले तो देवी कैसी है उनका वर्णन था, अस्य देवी, अस्य यानी अस्य धर्मेंद्रस्य देवी पद्मावती। इन धर्मेंद्र की जो देवी थी पद्मावती, वह प्रचलद अलका, चलायमान अलक यानी अलकाश्चूर्ण कुंतलम, यहाँ सामने के जो घुंघराले बाल होते हैं वो जिसके हिल रहे हैं, ऐसी थी पद्मावती देवी। लोल नेत्रा, जिनकी आंखें भी ऐसे ऐसे चंचल हो रही थी। इंदु वक्त्रा, चंद्रमा के समान जिसका मुखड़ा था, उस पद्मावती देवी ने अहो धैर्यमिति आलपन थी। अहो धैर्य, आपका क्या अद्भुत धैर्य है पार्श्व प्रभु। इस प्रकार बोलती हुई उस देवी ने दिव्यं छत्रं व्यरचत, एक दिव्य छत्र की रचना की। ये सब केवल ज्ञान के पश्चात की घटनाएं हैं। तो देवी ने दिव्य छत्र की रचना की और फिर ये कहा, दैत्यस्य अद्रेर यद अभिदलनं शक्ति योगे भी कर्तुम। बोले कि दैत्य ने जो पर्वत फेंका आपके ऊपर, उस पर्वत को आप ऐसे देखते मार्ग में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। ऐसी शक्ति योगी भी, ऐसी शक्ति का योग होने पर भी न प्रत्यादेश, आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, उस पहाड़ को आने दिया अपनी तरफ और शांत बैठे रहे एकदम, कोई असर नहीं। अब किसी के सामने कॉकरोच आ जाए तो चलायमान हो जाता है, और उनके ऊपर उसने पहाड़ फेंका तो भी वो कुछ नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। भवतः धीरताम कल्पयामि, मैं कल्पना कर रही हूं कि आपके पास जो धीरज है वो किस श्रेणी में उसको रखा जाए, मैं कल्पना कर रही हूँ। ऐसे वो देवी कह रही है, अहो धैर्य, आश्चर्यकारी धैर्य है आपका। ऐसा कहते हुए उसने फिर ऊपर छत्र की रचना की। अब देखिए आप, वो जो ऊपर छत्र की रचना है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान का जो छत्रत्रय प्रातिहार्य है उसमें 3 छत्र हैं, और
पंच महागुरु भक्ति के प्रथम काव्य में लिखा है कि वो 3 छत्र किनके प्रतीक है, किसने धारण किए वो 3 छत्र। तो पंचगुरु भक्ति के पहले काव्य में लिखा है, मणुयनाइंद सुर धरिय छत्रतया, पंच कल्याण सुखावली पत्तया, दंसर्णं नाण झाणम अनंतं बलम, तेजिणादिं तुअं हम वरं मंगलम। तेजिणा, वे जिनेन्द्र। कैसे हैं जिनेन्द्र? मणुयना इंद्र सुर धरिय छत्रतया, मनुष्यों के इंद्र, नागेंद्र अर्थात धरणेन्द्र, और इंद्र देवों के इंद्र, इन तीनों के द्वारा धारण किए गए हैं 3 छत्र जिनके सिर पर, ऐसे हैं जिनेन्द्र भगवान। तो फिर अब धरणेन्द्र ने नहीं किया, उनकी प्रतिनिधि पद्मावती ने कर दिया, तो इसमें कोई आपत्ति की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ श्लोक में लिखा है ना कि पद्मावती ने छत्र बना लिया, कोई आपत्ति नहीं है।